जय हिंद साथियों, मैं संतोष पाल आपके यूट्यूब चैनल एसपी एजुकेशन टारगेट में आपका स्वागत है। काफ़ी लंबा समय लगभग 10 दिन का समय बीत गया, आप लोगों के समक्ष नहीं आ पाया। इसका सबसे बड़ा वजह ये है कि कुछ टेक्निकल इशू होने के कारण ऐसा हुआ है और इसको हमने दूर करने का पूरा प्रयास किया है, जिसमें हमें ये 10 दिन का समय लगा है। और जाहिर-सी बात है कि अब जो भी वीडियो आपको मिलेगा उसमें पिक्चर की क्वालिटी थोड़ी पहले से बेटर रहेगी और अक्षर भी आपको स्पष्ट दिखाई देगा। हमने ऐसा पूरा प्रयास किया है और आगे अगर किसी प्रकार की कोई समस्या, कोई दिक्कत आती है तो उसको भी हम दूर करते हुए आगे बढ़ते रहेंगे, क्योंकि हमने जो लक्ष्य लिया है उसको पूरा करना है, हमें बीच में रुकना नहीं है और सारे इश्यू को खत्म करते हुए हम आगे बढ़ते रहेंगे। हो सकता है कुछ समय लग सकता है, लेकिन हम रुकने वाले में से नहीं हैं। ठीक, हमारा टॉपिक चल रहा था ये नंबर सिस्टम, इसका हमने थ्योरेटिकल पार्ट लगभग पूरा कर लिया है, उसमें न्यूमेरिकल्स बाकी थे। तो आज हम उसके न्यूमेरिकल्स देखेंगे और कुछ आपके लिए एक सूचना और है कि आज से हम आपको एक प्रैक्टिस सेट भी प्रोवाइड करेंगे। ये हमारा बैच चलता रहेगा, जिसमें सीक्वेंस से बेसिक से पूरे मैथ को समझाएंगे और इसमें न्यूमेरिकल्स भी चलेंगे और प्रैक्टिस सेट एक अलग से चलेगा। वो कॉम्पिटिटिव एग्जाम से संबंधित जो भी क्वेश्चन उसमें आए हुए रहते हैं उनको उन क्वेश्चनों का एक सिलेक्शन लेके आएंगे आपके समक्ष और वो भी 1 घंटे का क्लास होगा और बढ़िया से उसको शॉर्ट फॉर्म में जिस तरीके से आप एग्जाम में उसको कितने कम से कम समय में अटेम्प्ट किया जाए वो मेथड के साथ आप के समक्ष डिस्कशन होगा उस पे। तो ये आपके लिए एक जरूरी सूचना थी। अब आते हैं अपने टॉपिक पे। हमारा इसके पहले का जो भी था रिमाइंडर थ्योरम की थोड़ी सी एक माइनर मिस्टेक है, उसको आप देख लेंगे। लिखने में हुई थी, बाकी सारी थ्योरेटिकल जो भी पार्ट था वो सब सही है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। 3 की घात 51, इसमें 6 का भाग देना था। क्योंकि 9 में अगर हम 6 का भाग देते हैं तो कभी भी रिमाइंडर 3 बचेगा और 9 की कितनी भी बड़ी घात क्यों न हो, रिमाइंडर में कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है अगर भाग 6 से दिया जाए तो इसीलिए अगर ये 3 की पावर दिया गया है तो इस 3 को हम 9 के फॉर्म में लिखते हैं। इसके लिए हमें 3 की घात 2 के फॉर्म में तोड़ना पड़ेगा और यहाँ आएगा 25 इंटू 3 टू पावर 1 और इसको 6 से भाग देंगे। ठीक, और हमने लिखा क्या था, मिस्टेक उसमें ये था 3 टू दी पावर 2 तो हमने लिखा था और यहाँ 50 लिख दिया था और 3 टू दी पावर 1 6 से भाग दिया था, जो कि ये चीज घातांक रूल से गलत है और होना ये चाहिए। तो इसको आप सही मानेंगे और ये चीज गलत है। ठीक, बस इतना ही देखना था उसमें, इस पे आप थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। अब आते हैं अपने मुद्दे पे। हमने नंबर सिस्टम की शुरुआत जो है प्राकृतिक संख्याओं से की थी और क्वेश्चन की शुरुआत वहीं से करेंगे। सबसे पहले हम उन प्राकृतिक संख्याओं को ऐड करेंगे। तो 1 से लेके 100 तक की हम सारी संख्याएं लेंगे। 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4 प्लस 5 प्लस डॉट 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 प्लस 100। और इसका जो हमने फॉर्मूला दिया था वो n इंटू n प्लस 1 अपान 2।
ये फार्मूला कभी भी 1 से शुरुआत करके और कितनी भी संख्याएं ले लें उनका योग निकालता है। जब भी हम इस फार्मूले का इस्तेमाल करेंगे यह शुरू से उनका योग निकालेगा। 20 से कोई अगर संख्या लेते हैं तो उनका योग यह नहीं निकालेगा। हम उस पर, चूंकि ये पदों की संख्या होती है और इसमें सारे पद काउंट किए जाते हैं और वो पद 1 से होने चाहिए। ठीक, तो यहाँ इसका मान रखते हैं n बराबर 100, क्योंकि इसमें पदों की संख्या 100 है तो n का मान हम 100 रखेंगे इंटू 101 अपान 2। ये 50 बार कटा, 50 इंटू 101, 50 50, ये इसका आंसर हो जाएगा। ठीक, ये तो प्राकृतिक संख्याओं का योग था। अब देखेंगे इन्हीं के वर्गों का योग, इसी में देख लेते हैं। वो स्क्वायर सबका कर देते हैं 100 का स्क्वायर। और इसके लिए जो फार्मूला था वो इसमें 2n+1 और मल्टीपल्स कर देंगे और ये 6 से भाग देंगे। ठीक, अब जो है इस सीरीज के लिए जो स्क्वायर में पद होते हैं प्राकृतिक संख्याओं के, उसके लिए ये स्पेशल फार्मूला है। हम हमेशा स्क्वायर के लिए इसी फार्मूले का इस्तेमाल करेंगे। ये भी शुरू से ही सारे पदों का योग निकालते हैं। ये 100 इंटू 101 इंटू 201 अपान 6, 3 दूना 6, 3 6 18, 3 7 21, ये 50 बार, ये 50 गुणे 101 गुणे 67, इसका ये 50 50 और 67 का मल्टीप्लस करेंगे तो ये इसका योग आएगा 33 83 50। ये तो हो गया प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का योग। अब हम जब इसका घन कर देंगे तब के लिए फार्मूला उसका भी स्पेशल है। एक का क्यूब, 2 का क्यूब, 3 का क्यूब, 4 का क्यूब, 5 का क्यूब, यहाँ 100 का क्यूब। यहाँ इसका स्क्वायर कर देंगे। ये प्राकृतिक संख्याओं के घनों का योग है, उसके लिए ये फार्मूला है। अब यहाँ भी पदों की संख्या 100 ही है और n पदों की संख्या होती है, तो इसकी वैल्यू पुट करते हैं 100 इंटू 101 अपान 2 और ये इसका होल स्क्वायर करेंगे तो इसकी वैल्यू, ये 50 बार कटेगा, ये 50 50, इसका स्क्वायर करेंगे। इसका स्क्वायर करने पे 25 50 2500, ये इसका आंसर हो जाएगा। अब ये थे प्राकृतिक संख्या और उनके वर्ग और घनों के योग के बारे में हमने देखा। अब बढ़ते हैं और सवालों की तरफ। यदि ए तथा बी, ए तथा बी ऐसे धन पूर्णांक हों, ऐसे धन पूर्णांक हों कि
ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल टू 19। तो ए का मान ज्ञात करें। इस इक्वेशन के माध्यम से हमें ए की वैल्यू ज्ञात करनी है, तो ये इक्वेशन लिख लेते हैं। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल टू 19। अब इसको खोलेंगे तो ये फार्मूला ही है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल टू ए प्लस बी, एक कोष्टक में और एक कोष्टक में ए माइनस बी, ये होता है। इसको आप हमेशा याद रखेंगे। ठीक, अब इसको भी हम दो खंड में तोड़ देंगे, 1 इंटू 19। अब ये भी दो खंड में है और ये भी दो खंड में है, तो ये a प्लस बी इक्वल टू 1 हो जाएगा और a माइनस बी इक्वल टू 19 हो जाएगा। ये इक्वेशन फर्स्ट, ये इक्वेशन सेकेंड। अब यहां देखेंगे a और b प्लस में है ऊपर और नीचे सेकेंड इक्वेशन में माइनस में है, तो अगर इसको जोड़ेंगे तो b कैंसिल हो जाएगा, तो लिख देंगे यहां जोड़ने पर। ठीक, अब इसको ऐड करते हैं, b से b कैंसिल हो जाएगा, ये 2a इक्वल टू यहाँ 19 और 1 20, तो यहाँ 2 से 20 कैंसिल होगा 10, तो a इक्वल टू 10। यहाँ हमें a की वैल्यू पूछी गई है और a का मान यहाँ हमें 10 प्राप्त हो गया है। इस तरीके से इसको हम हल करेंगे। ठीक, बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। एक सही 1/2 प्लस 11 सही 1/2 प्लस 111 सही 1/2 प्लस 1111 सही 1/2। अब यहाँ देखेंगे, यहाँ पूर्ण संख्या 1 है, यहाँ 11 है, यहाँ 111 है और यहाँ 1111 में आधा सबके पास बचा हुआ है, तो इसमें ऐड है। अब इसको तोड़ के अलग अलग लिखेंगे, 1 प्लस 1/2 प्लस 11 प्लस 1/2 प्लस 111 प्लस 1/2 प्लस 11 प्लस 1/2। अब इसको हम जोड़ लेंगे सारी पूर्ण संख्याओं को, यहाँ 1 1 और 1 2 1 3 और 1 4, इकाई के स्थान पे 4 आया, फिर 1 2 3, यहाँ 3 1 2, फिर यहाँ ये 2, फिर ये 1 प्लस ये हाफ और ये हाफ जुड़ के 1 हो जाएगा, फिर ये हाफ जुड़ के 1 हो जाएगा। अब ये 1 और 1 2, 2 में 4 जोड़ेंगे तो 6 हो जाएगा, तो इसकी पूरी वैल्यू ये 6 3 2 1, ये इसका पूरा आंसर हो जाएगा। ठीक, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। देखते हैं, यहाँ 4 की घात a है इक्वल टू 5, फिर 5 की घात b है इक्वल टू 6, 6 की घात c इक्वल टू 7 और यहाँ 7 की पावर d इक्वल टू 8। ये इक्वेशन दिया गया है और यहाँ पूछ रहा है a इंटू बी इंटू सी इंटू डी, इसकी वैल्यू हमें ज्ञात करनी है। अब यहाँ देखेंगे सबका मान दिया हुआ है, यहाँ 5 की वैल्यू दी हुई है 4 की घात a, फिर यहाँ 6 की वैल्यू यहाँ दी हुई है, फिर 7 की वैल्यू, फिर 8 की वैल्यू यहाँ दी हुई है। तो हम इसी मान को इन्हीं समीकरणों में रखते चले जाएंगे, एट लास्ट हमें ये मिल जाएगा। ठीक, तो यहाँ 5 की वैल्यू हम इसमें रखेंगे, इस वाले इक्वेशन में,
तो 5 की वैल्यू यहाँ क्या दी हुई है, 4 की घात a, 4 की घात a 5 की जगह लिखेंगे, उसके बाद पावर b इक्वल टू 6। तो इसमें वैल्यू रखने पर हमें 6 का नया मान प्राप्त हो गया। अब इस 6 की वैल्यू को हम इस वाली इक्वेशन में रखेंगे यहां। तो अब यहां घातांक के नियम से a का गुणा b में हो जाएगा, तो 4 की घात a b हो जाएगा, 4 की घात a इंटू बी, और पूरे पर पावर यहाँ c हो जाएगा, ये इक्वल टू 7 हो जाएगा। तो यहाँ हमें 7 की एक फिर नई वैल्यू प्राप्त हो गई है। अब इस वैल्यू को हम इस वाली इक्वेशन में यहाँ 7 की जगह रखेंगे। तो यहाँ 4 की घात, फिर यहाँ घातांक रूल लगेगा, a इंटू बी इंटू सी हो जाएगा, अब पूरे की घात d हो जाएगा, a इंटू बी इंटू सी पूरे की घात d, ये इक्वल टू 8। अब इसी को हम हल करेंगे तो हमें इसकी वैल्यू मिल जाएगी। यहाँ भी घातांक रूल लगाएंगे और इसको 2 के फॉर्म में कर देंगे, और इसको भी हम 2 के फॉर्म में कर देंगे। यहाँ देखिए 2 की घात 2 इंटू ए इंटू बी इंटू सी इंटू डी, ये इक्वल टू 2 टू द पावर 3। ये 8 को हम इस तरीके से लिख सकते हैं। अब यहाँ देखिए ये दोनों तरफ के इक्वेशन बराबर हैं और बेस भी बराबर हैं। अगर बेस बराबर इक्वेशन बराबर तो घात भी आपस में बराबर होती हैं, ये घातांक रूल है। 2 इंटू ए इंटू बी इंटू सी इंटू डी इक्वल टू 3। अब यहाँ a इंटू बी इंटू सी इंटू डी इक्वल टू, ये 2 3 के नीचे आ जाएगा, 3/2। ये हमें इसकी वैल्यू प्राप्त हो गई, इसका आंसर हो जाएगा। ठीक, ये घातांक रूल पे आधारित था। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। ये 3/5 की घात 3, ये मार्कर थोड़ा कम चल रहा है। यहाँ 3/5 की घात -6 है, इक्वल टू 3/5 की घात 2x-1। तो x का मान ज्ञात करना है। यहां देखेंगे बेस समान है दोनों तरफ, और ये दोनों पद गुणा में हैं। तो अगर बेस समान हो और दोनों पद गुणा में हो तो उनकी घात आपस में जुड़ जाती है, ये घातांक रूल से होता है। 3/5 की घात 3 प्लस ये -6, ठीक, ये इसमें ऐड कर दिया, इसका चिन्ह माइनस है तो साइन के साथ लिखते हैं इसको। ये 3/5 पूरे की घात 2x-1। अब पुनः इसको सॉल्व करेंगे। 3/5 की घात 3 -6, ये प्लस माइनस का मल्टीपल्स माइनस होगा, इक्वल टू 3/5 की घात 2x-1। थोड़ा इधर देखते हैं इसको। यहाँ 6 में से 3 जाएगा तो माइनस का 3 बचेगा, क्योंकि माइनस वाली वैल्यू बड़ी है। 3/5 की घात -3 इक्वल टू 3/5 की घात 2x-1। यहाँ भी दोनों तरफ बेस समान हैं और दोनों इक्वेशन ये एक दूसरे के बराबर हैं, तो घात भी बराबर होंगे। 2x-1 इक्वल टू -3,
2x इक्वल टू -3, ये -1 इधर आएगा तो प्लस हो जाएगा, +1 इक्वल टू, ये -3 है और +1 है, तो इसको जब हल करेंगे तो ये -2 आएगा। ये 2 से 2 कैंसिल एक बार, तो x इक्वल टू -1, ये x की वैल्यू मिल गई हमें। तो ये इसका हल था। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है 1 × 2 प्लस 1/2 × 3 प्लस 1/3 × 4 प्लस प्लस 1/99 × 100। अब यहाँ एक बात आप विशेष ध्यान देंगे कि हर पद में ऊपर जो भी लिखा है वो नीचे दो पदों का अंतर है, और ये दोनों पद गुणा में हैं, तो ये दो भिन्नों का एलसीएम लिया गया है, और ऊपर जो भी आया है इसका अंतर आया है। यहाँ 2 और 3 का अंतर 1, 3 और 4 का अंतर 1, यहाँ 99 और 100 का अंतर 1, तो हम इसी अंतर के फॉर्म में इसको तोड़ देंगे। 1/1 माइनस 1/2, फिर ये प्लस 1/2 माइनस 1/3 प्लस 1/3 माइनस 1/4 प्लस प्लस 1/99 माइनस 1/100। ये हमने उसी फॉर्म में तोड़ दिया। तो आपने देखा अगर इन दोनों का एलसीएम लें तो ये पद हमें प्राप्त हो जाएगा, अगर इन दोनों का लेंगे तो ये वाला मिलेगा, इसका लेंगे तो ये वाला मिलेगा। तो हमने इसको इसी फॉर्म में खोल दिया, और यहाँ देखेंगे जो पद माइनस में है वही हमें प्लस में भी मिल रहा है, ये माइनस प्लस। इसी तरीके से यहाँ भी, यहाँ एक पद माइनस में हमें 1/99 भी मिल जाएगा। तो यहाँ ये एक दूसरे से कट जाएंगे, ये भी कटेगा इधर से, ये वाला पद और लास्ट में एक ये बचा हुआ है, इसको हम हल कर लेंगे। 1 माइनस 1/100, ये हो जाएगा 100 माइनस 1/100 इक्वल टू 99/100। ये इसका आंसर होगा। अब चलते हैं अगले सवाल की तरफ। वन माइनस 1/2 का होल स्क्वायर, 1 माइनस 1/3 का होल स्क्वायर, 1 माइनस 1/4 का होल स्क्वायर, ये डॉट इसी तरीके से 1 माइनस 1/, ये 19 है, इसका होल स्क्वायर, 1 माइनस 1/20 का होल स्क्वायर, ये है। 20 का स्क्वायर है ये। अब देखिए ये भी a माइनस बी का होल स्क्वायर जो फार्मूला होता है उसी पे आधारित है। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल टू ए प्लस बी और ए माइनस बी होता है। तो यहाँ भी एक का भी स्क्वायर करेंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, एक का स्क्वायर हो सकता है, और यहाँ भी दूसरा पद भी स्क्वायर में है। हर खंड में
हर एक में देखेंगे तो आप यही मिलेगा आपको a माइनस बी के स्क्वायर के फॉर्म में लिखा हुआ है। तो इसको अगर हम तोड़ेंगे तो हर एक पद का यही दो पद मिलेगा, एक पद यही प्लस में मिलेगा, फिर यही पद एक माइनस में मिलेगा। सब खंडों में यही होगा, एक प्लस और दूसरा माइनस में मिलेगा। तो अब इसको जब हम खोलेंगे तो प्लस वाले पद एक साथ लिखेंगे और माइनस वाले पद एक साथ लिखेंगे। ठीक, इसमें आपको कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ये देखिए, इसी में से एक पद निकालते हैं प्लस वाला, 1 प्लस 1/2, इसका प्लस वाला निकालते हैं 1 प्लस 1/3, फिर इसका प्लस वाला निकालते हैं 1 प्लस 1/4, फिर डॉट 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 डॉट, यहां से भी एक प्लस वाला पद निकालते हैं 1 प्लस 1/19, और इसका प्लस वाला निकाल के लिख लेते हैं 1 प्लस 1/20। ठीक, अब इनमें से माइनस वाला पद यहां लिखेंगे। ठीक, ये सारे पद गुणा में हैं, कोई दिक्कत नहीं है, चाहे यहां लिखें चाहे इसी के बगल में लिखें, करना हमें गुणा ही है। तो सीरियल से इसलिए लिखते हैं ताकि आपको कोई कंफ्यूजन ना हो आगे हल करने में। यहाँ 1 माइनस 1/2, अब माइनस वाले पद, यही सारे पद अब माइनस में यहां लिखेंगे 1 माइनस 1/3, 1 माइनस 1/4, डॉट 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 डॉट, 1 माइनस 1/19 और 1 माइनस 1/20। ठीक, ये इसका कोष्टक बन। अब हमने इसको पूरी तरीके से खोल दिया, अब इसको हल करेंगे। यहाँ 2 एकम 2 और 1 3, 3/2 इंटू 3 एकम 3 और 1 4/3, 5/4, डॉट 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 डॉट, 20/19, 21/20। ये प्लस वाले पदों का हल है। अब माइनस वाले पदों का भी हल निकाल लेते हैं। यहाँ 2 एकम 2, 2 में से 1 गया, 1/2, 3 एकम 3, 3 में से 1 गया, 2/3, इस तरीके से 3/4, डॉट 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 डॉट, 19 में से 1 गया, 18/19, और 20 में से 1 गया, 19/20। अब देखिए इसमें कुछ पद कटेंगे। यहाँ देखिए इस तरीके से, ये 3 से 3, 4 से 4, ये 5 से 5, ये इधर भी 19 से 19 और ये 20 से 20। प्लस वाले पदों में नीचे यहाँ पहली भिन्न में 2 बचा है हर में, और लास्ट में यहाँ अंश में 21 बचा है। ठीक, अब आइए इसको देखते हैं। तो ये देखिए, ये इस तरीके से कट रहा है, ये इस तरीके से। यहाँ ऊपर हमें 1 मिला है और नीचे 20 मिला है, 20। ठीक, अब इसको हम पूरा कैलकुलेट कर लेते हैं। ये 1/2 इंटू 21, बटे 1 इंटू यहाँ 1/1 इंटू 1/20, तो हो जाएगा 21/40। अगर इसको हम काटना चाहें तो इसका आंसर दशमलव में आएगा, और ऐसे भी आप रख सकते हैं, ये इसका आंसर हो जाएगा। ठीक, अब बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। थोड़ा इसको ध्यान से समझेंगे तो सारी बातें हमने ओपन करके बताया है, सब कुछ आपको अच्छे से समझ में आएगा। अब थोड़ा सा आते हैं अगले क्वेश्चनों पे।
1.331 की घात -1 प्लस 1.331 की घात -2 प्लस डॉट 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 प्लस 1.331 की घात -7 पूरे का बटा 1.331 की घात -2 प्लस 1.331 की घात -3 प्लस डॉट 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 प्लस 1.331 की घात -8 और ये पूरे की घात 2/3 है। अब यहाँ इसको देख के ही आप समझ जाएंगे कि ये 11 का क्यूब है, यहाँ पॉइंट लगा हुआ है और पॉइंट ये 1 2 3 अंक के बाद लगा हुआ है, तो 11/10 का होल क्यूब कर सकते हैं इसको डायरेक्टली हम। और इसको हम विस्तार से खोल के सब कुछ आपको 1 बाय 1 स्टेप समझा के हल करेंगे ताकि कोई दिक्कत ना हो आपको। अब देखिए ऊपर का ये जो पद है, ये नीचे में आपको ये एक पद एक्स्ट्रा मिला है ज़्यादा, तो हम इस ऊपर वाला पद अगर यहाँ एक नीचे में कॉमन ले ले तो ये सेम मिल जाएगा, तो हमें ऊपर नीचे से काटने में आसानी होगी। तो देखिए 1.331 पर पावर -1 प्लस 1.331 पर पावर -2 प्लस डॉट 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 प्लस 1.331 पर पावर -7। अब यहाँ एक पद कॉमन लेंगे, 1.331 पर पावर -1 कॉमन ले लेंगे तो ये आएगा 1.331 पर पावर -1 प्लस 1.331 पर पावर -2 प्लस डॉट 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 प्लस 1.331 पर पावर -7 और ये पूरे पर पावर 2/3 है। अब देखिए ये सेम हो गया, ये वाला पद और ये वाला पद एक जैसा है तो ये ऊपर नीचे है, कट जाएंगे। अब यहाँ बचेगा 1/1.331 पर पावर -1 और पूरे पर घात 2/3 ये बचेगा। अब चूंकि यह -1 है, नीचे है, ऊपर ले जाएंगे इस पद को तो ये माइनस का चिन्ह प्लस में बदल जाएगा। 1.331 पर पावर ये 2/3 हो जाएगा। अब इसको 1331/1000 करेंगे, ये पूरे पर पावर 2/3। अब ये 10 का क्यूब है, ये 11 का क्यूब है, तो 11/10 का क्यूब और ये पूरे की घात 2/3 इस तरीके से लिखेंगे। अब यहाँ देखिए ये कोष्टक में 11/10 की घात 3 है और फिर एक ब्रैकेट लगा है, पूरे पे घात 2/3 है, तो घातांक के रूल से घात का आपस में गुणा हो जाएगा। यहाँ 11/10 की घात 3 इंटू 2/3, ये 3 से 3 कट गया, ये 11/10 का ये 2 बचा है स्क्वायर, तो 121/100। यहाँ इसको 1.21 ये हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक, हमने कोई भी स्टेप छोड़ा नहीं है, हर स्टेप को अच्छे से समझाया है। उम्मीद है आपको समझ में आया होगा बढ़िया से। अब लेते हैं अगला सवाल।
1 माइनस 1/3, 1 माइनस 1/4, 1 माइनस 1/5, डॉट 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 1 माइनस 1/n। ये सारे पद गुणा में हैं और इनको हम पूरे भिन्न के रूप में बना लेते हैं। ठीक, यहाँ 3 एकम 3, 3 में से 1 गया, 2/3, यहाँ 3/4, यहाँ 4/5 इंटू डॉट 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 n माइनस 1/n। अब यहाँ देखेंगे 5 के पहले 4 है, 4 के पहले 3 है, तो यहाँ भी n के पहले n-1 होगा। तो इस तरीके से सारे पद कट जाएंगे। ये तो ये 2/n, ये इसका आंसर हो जाएगा। ठीक, अब लेते हैं अगला क्वेश्चन। 2 माइनस 1/3, फिर 2 माइनस 3/5, एक कोष्टक में। फिर अगला कोष्टक लेते हैं 2 माइनस 5/7, डॉट 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 2 माइनस 997/999, ये भी कोष्टक बंद हो जाएगा। ये इसकी वैल्यू हमें बतानी है। ठीक, तो इसको हम एक भिन्न के रूप में बदल लेंगे। यहाँ 2 तिया 6, 6 में से 1 गया, 5/3, फिर 5 दूना 10 में से 3 गया, 7/5, यहाँ 7 दूनी 14 में से 5 गया, 9/7। इस तरीके से ये डॉट डॉट, ये 999 में 2 का मल्टीपल्स करेंगे तो 1998 आएगा, और 1998 में से 997 घटाएंगे तो ये 1001 आएगा बटा 999। अब इसको भी देखेंगे तो इस तरीके से कट जाएंगे सारे पद। ये यहाँ नीचे ये 3 बचा और यहाँ ये 1001 बचा है, 1001/3, ये इसका आंसर हो जाएगा। एक लाइन का सवाल था। लेते हैं अगला क्वेश्चन। 1/1 इंटू 2, ये मल्टीपल्स का निशान है, पॉइंट नहीं है, ये दोनों पद का गुणा है, प्लस 1/2 इंटू 3, प्लस 1/3 इंटू 4, प्लस डॉट 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 1/n इंटू n+1। ये भी पिछले सवाल के जैसा ही है। यहाँ भी जो एलसीएम लिया गया है दो पदों का, उन दोनों का अंतर ऊपर लिखा हुआ है। यहाँ दोनों का अंतर 1, इन 3 और 4 का अंतर 1, यहाँ n इंटू n+1 का अंतर लेंगे तो 1 आएगा। तो हम इसको उसी पद में खोल देते हैं। 1 माइनस 1/2 प्लस 1/2 माइनस 1/3 प्लस 1/3 माइनस 1/4 प्लस डॉट 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 डॉट
1 अपान n माइनस 1 अपान n प्लस 1। ठीक, अब यहाँ एक पद प्लस में, वही पद माइनस में मिल गया हमें, प्लस माइनस, यहाँ भी हमें एक पद माइनस में मिलेगा, माइनस 1 अपान n। इस तरीके से ये सारे पद आपस में कट जाएंगे। ठीक, ये लास्ट का पद बचेगा और ये शुरुआत का बचेगा। 1 माइनस 1 अपान n प्लस 1, n प्लस 1 माइनस 1 अपान n प्लस 1। एक से एक कट गया, यहाँ n अपान n प्लस 1। यहाँ पूछा ये गया है कि जो इसकी वैल्यू आएगी वो एक से बड़ी होगी, एक से छोटी होगी या एक के बराबर होगी, ये हमें बताना है। तो यहाँ देखिए जो हमको इक्वेशन प्राप्त हुआ है वो n अपान n प्लस 1। n में n के एक ज्यादा पद से हमें भाग देना है। जब किसी भी संख्या में हम उससे एक ज्यादा से भाग देते हैं तो कभी भी उसकी वैल्यू एक से छोटी आती है, क्योंकि वो एक बार भी नहीं जा पाएगा। तो इसका आंसर हम इस तरीके से देंगे, सदैव एक से छोटा होगा। ये n का मान सदैव एक से छोटा होगा, ये आंसर होगा इसका। ठीक है, अब अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। यहाँ 4 की घात 61 प्लस 4 की घात 62 प्लस 4 की घात 63, यहाँ 4 की घात 64 है। इसमें पूछ रहा है कि किससे पूरी तरह विभाजित होगा। ठीक, वह कौन सी संख्या है जिसमें ये पूरी संख्या उससे विभाजित हो जाएगी, ये पूछ रहा है। तो इसको पहले तो हम शॉर्ट करके एक गुणनखंड के रूप में बनाएंगे, तभी हम इसका पता लगा पाएंगे। अब यहाँ देखिए सबसे छोटा पद 4 की घात 61 है, बाकी पद इससे बड़े हैं। ठीक, और सब में बेस समान है, तो इसी पद को हम कॉमन ले लेंगे। ठीक, अब कॉमन लेते हैं तो ये देखिए x टू द पावर a और x टू द पावर b अगर है तो यहाँ x टू द पावर a माइनस b लिखते हैं, यही इसमें लगेगा। जब हम 4 की घात 61 कॉमन ले लेंगे तो यही 4 की घात 61 का इस पद में भाग देंगे, इसमें भाग देंगे और इसमें भाग देंगे, इसमें भाग देंगे। भाग देने से इस फॉर्म में घातों को घटाकर जो बचेगा वही हमें लिखना पड़ेगा। तो यहाँ तो एक बचेगा, 4 की घात 61 कॉमन ले लेंगे तो यहाँ एक बचेगा, प्लस यहाँ 4 की घात एक बचेगा और यहाँ 4 की घात 2 बचेगा, यहाँ 4 की घात 3 बचेगा। ठीक, अब ये 4 की घात 61 इसको हल करेंगे तो 4 और 1 5, 5 हो गया और ये 4 चौक 16 और 16 चौका 64। ये 4 की घात 61 ज्यों का त्यों लिख लेंगे और इसको ऐड कर लेंगे, 6 4 10 5 15, एक हासिल 5, 6 और 1 7 और 1 8, ये हमें मिल गया। अब देखिए यहाँ 4 की घात 60 कर देते हैं, एक 4 निकाल लेते हैं इसमें से। ठीक, ये 4 इंटू 85। अब इसको देखिए 4 की घात 60 इंटू इसमें से 2 निकाल
इसको यहाँ तोड़ देते हैं। ये 17 इंटू 5, 17 पचे 85, हमने इसको 2 खंड कर लिया। अब यहाँ 2 इंटू 17 इंटू और 1 2 यहाँ 10, इस फॉर्म में मिल गया। अब ये देखिए 10 से भी यह संख्या, ये पूरी इक्वेशन की बात हो रही है। ये पूरा इक्वेशन 10 से भी विभाजित होगा, 17 से भी विभाजित होगा, 17 दूना 34, इससे भी। इस तरीके से जो भी खंड मिलेंगे, गुणनखंड में जो भी संख्याएं मिलेंगी, उन सारी संख्याओं से ये इक्वेशन पूरी तरीके से विभाजित होगा। तो हमारे ऑप्शन में 10 होगा तो हम 10 पे टिक मारेंगे, 17 होगा तो उस पे टिक मारेंगे, 34 होगा तो उस पे टिक मार देंगे। ठीक, इस तरीके से हम इसका आंसर देंगे। ठीक, जाहिर सी बात है आपको समझ में आया होगा, अच्छे से हमने इसको एक्सप्लेन किया है। ठीक, बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। यदि n एक सम संख्या है, n एक सम संख्या है, तो 6 टू द पावर n माइनस 1 निम्नलिखित में से किससे पूर्णतया विभाजित होगी? निम्न में से किससे पूर्णतया विभाजित होगी? अब यहाँ देखिए, हमको n जो भी है सम संख्या लेना है। तो सम संख्याएं देखिए, n बराबर 2 होगा, 4 होगा, 6 होगा, इस तरीके से डॉट डॉट। और जो इक्वेशन दिया गया है वो ये है 6 टू द पावर n माइनस 1। अब इसमें पहले हम n बराबर 2 रखकर देखेंगे। ठीक, तो 6 की घात 2 माइनस 1, 6 छाके 36 माइनस 1 इक्वल टू 35। अब अगला नंबर लेते हैं n इक्वल टू 4। तो ये 6 की घात 4 माइनस 1 इक्वल टू 6 की घात 4 में ये 1296 होगा और माइनस 1 इक्वल टू 1295। अब इसको देखिए, हम 35 इंटू 1 लिख सकते हैं, और ये 1295 को 35 इंटू 37। अब जितने भी मान हम ये रखेंगे 2 4 6 8, ये हमेशा इसी फॉर्म में आएगा। 35 के गुणनखंड के रूप में सारे मान प्राप्त होंगे। ठीक, तो ये जो संख्या होगी वो 35 से पूरी तरीके से विभाजित होगी। इस तरीके से हम इसका आंसर देंगे। ये विभाजित ये 35 से होगी। ठीक, ये 35 से पूरी तरीके से विभाजित होगी, ये इसका आंसर होगा। देखिए, एक सीरीज दी हुई है 51 प्लस 52 प्लस 53 प्लस डॉट 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 100।
अब हमें इसका योग निकालना है। तो चूंकि अगर हम इस फार्मूले का इस्तेमाल करते हैं n इंटू एन प्लस 1/2, तो ये 1 से लेके 100 तक का योग निकालेगा ये फार्मूला। ये 50 से लेके 100 तक के जो संख्याएं हैं उनका योग यह नहीं निकाल पाएगा। अगर इस फार्मूले से हमें निकालना है तो 1 से लेके 100 तक का योग पहले निकालेंगे, फिर 1 से लेके 50 तक का योग निकालेंगे और पूरे में से ये 1 से लेके 50 तक का योग घटा देंगे, तब जो बचेगा उसका आंसर होगा। और देखें तो ये एक सीरीज भी बना रही हैं। ये देखिए, सीरीज का मतलब ये है कि दो पदों के बीच में अंतर समान होना चाहिए, तो यह एक समांतर श्रेणी बनाती है। यहाँ देखिए, 51 और 52 के बीच में 1 का अंतर, 52 और 53 के बीच में 1 का अंतर, इसी तरीके 53 और 54 के बीच में भी 1 का अंतर। यहाँ 99 होगा, 99 और 100 के बीच में भी 1 का अंतर है। तो अंतर समान है सारे दो पदों के बीच में, तो यहाँ हम समांतर श्रेणी का जो फार्मूला बताया था उसका अप्लाई कर सकते हैं। तो उसके लिए हमें सबसे ज्यादा जरूरी ये होता है कि पदों की संख्या ज्ञात होना जरूरी होता है। तो 1 से लेके 100 तक 100 पद होते हैं, तो आधे पद इसमें दिए गए हैं, तो ये 50 पद हैं, ऐसे ही पता चल गया। तो यहाँ अगर हम निकालना चाहें पदों की संख्या तो फार्मूले से निकाल भी सकते हैं। ये देखिए, ये पहला पद होता है T1, दूसरा पद T2, तीसरा पद T3 और ये यनवा पद है T100, ये यनवा पद है। ठीक, तो यहाँ Tn इक्वल टू 100, यहाँ हम पदों की संख्या पहले निकाल रहे हैं, आपको फार्मूले से निकालना सिखा रहे हैं ताकि आप भी किसी भी श्रेणी में, अगर वो समांतर श्रेणी में हैं तो उसमें कितने पद हैं ये आप इस फार्मूले से आसानी से निकाल सकते हो। ठीक, और इसका फार्मूला होता है a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ए जो है श्रेणी का पहला पद होता है, डी इन दोनों किसी भी दो पदों के बीच का अंतर, इसी को सार्वंतर बोलते हैं। ठीक, तो किसी भी दो पदों के बीच का अंतर 1 है तो डी का मान यहाँ 1 हो जाएगा, ए का मान 51 हो जाएगा। ठीक, तो इसकी वैल्यू यहाँ 100, चूंकि यनवा पद यहाँ 100 दिया हुआ है तो इसलिए इसको 100 के बराबर कर देंगे। यहाँ 51 प्लस एन माइनस 1 इंटू 1 इक्वल टू 100। 51 प्लस एन माइनस 1, 1 का गुणा इन दोनों पदों में हो जाएगा और ये 100। तो 51 में से 1 घट जाएगा, 50 बचेगा और ये 50 प्लस में रहेगा, उधर जाके माइनस हो जाएगा। तो n इक्वल टू 100 माइनस 50 इक्वल टू 50। यहाँ हमें पदों की संख्या 50 मिली है, तो यहाँ इसमें 50 पद हैं। अब देखिए, समांतर श्रेणी के योग का जो फार्मूला है एस एन इक्वल टू एन बाई टू ए प्लस एल। ए पहला पद होता है और एल जो है अंतिम पद होता है। ठीक, और एन पदों की संख्या होती है। पदों की संख्या हमने यहां से 50 निकाली है, ये 50, इसको हमने यहां रख दिया 2, पहला पद 51 और अंतिम पद 100। ये कटा 25 बार, 25 इंटू 151, 25 एकम 25, 5, 25 पंजे 125, 125 और 26 27, 12 हाथ से लगा 7, 25 एकम 25, 10 35 36 37, ये इसका आंसर होगा। ठीक, अब बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ।
11 का स्क्वायर प्लस 12 का स्क्वायर प्लस 13 का स्क्वायर प्लस डॉट 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 20 का स्क्वायर। अब देखिए, जो प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का योग निकालने के लिए जो फार्मूला होता है वो n प्लस 1 और n 2n प्लस 1 अपान 6, ये वर्गों के योग का फार्मूला है। ठीक, लेकिन इस फार्मूले में हमने आपको बताया था कि एक से लेके चाहे जिस पद तक आप निकालिए उन सारे पदों का योग बताता है ये। अब यहाँ हमें जो पद दिया गया है वो 11 से दिया गया है। ये 1 से लेके 10 तक का जो पद है वो यहाँ से गायब है। ठीक, तो हम इससे पहले 1 से लेके 20 तक के पदों का योग निकालेंगे। ये देखिए 20 इंटू 21 इंटू 20 दूना 40 और 1 41, 41 अपान 6, 3 दूना 6, 3 सत्ते 21, 2 धामे 20, 7 एकम 7, 7 चौक 28, 7 एकम 7 चौक 28 और ये 10 मल्टीपल 0 हो गया। ठीक, अब ये जो है 1 से लेके 20 तक के वर्गों का योग है, ये इतने 11 से लेके 20 तक का योग नहीं है। अब हमें 1 से लेके 10 तक का योग निकालना पड़ेगा। 1 प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर प्लस डॉट 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 प्लस 10 का स्क्वायर। अब इस वाले फार्मूले में ये वैल्यू रखेंगे, क्योंकि यहाँ 10 पद हैं तो n बराबर 10 लिखेंगे। 10, 11, 10 दूना 20 और 1 21 बटा 6, 3 दूना 6, 3 सत्ते 21, 2 पंजे 10, 11 पंजे 55 इंटू 7, 7 पंजे 35, फिर 7 पंजे 35, 5 3 8 38। ये जो है 1 से लेके 10 तक के वर्गों का योग है और यह योग इसमें एक्स्ट्रा जुड़ा हुआ है, इसी को हम माइनस करेंगे। ठीक, 385 इसको माइनस करेंगे। यहाँ 10 में से 5 गया 5 बचेगा, यहाँ 6, 16 में से 8 गया 8 बचेगा, यहाँ 7 बचेगा, 7 में से 3 गया 4 और ये 2, 2485। अब ये इसका आंसर हो जाएगा। ये जो 2485 है वो 11 से लेके 20 तक के पदों के वर्गों का योग है, इस तरीके से। ठीक, ऐसे ही अगर हम प्राकृतिक संख्याओं का जो योग है अगर 20 से दिया गया है तो यही मेथड उसमें भी लगाएंगे। पहले 1 से लेके जो पद दिए हैं वहां तक का योग निकलेगा, फिर उसके पहले के पद निकालेंगे उसका योग, और फिर ये अंतर निकाल लेंगे। तो यही अंतर जो है दिए हुए सीरीज का योग होगा। ठीक, अगर हमें ये वाले फार्मूले से निकालना है तो, अन्यथा अगर वो समांतर श्रेणी बनाएंगे तो समांतर श्रेणी के फार्मूले से आप उस तरीके से निकालेंगे, एक ही बार में उसका आंसर आएगा। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। एक का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर प्लस डॉट 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 20 का स्क्वायर, ये दिया हुआ है 2870, ये इसका मान दिया हुआ है। अब ये पूछ रहा है 2 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर प्लस 6 का स्क्वायर प्लस डॉट 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 40 का स्क्वायर। अब ये वाली सीरीज को हम इस वाले सीरीज के फॉर्म में तोड़ेंगे, क्योंकि इसकी वैल्यू हमें दी हुई है तो इसको हम इस फॉर्म में ले आएंगे। ये देखिए 2 का स्क्वायर को हम लिख सकते हैं 2 का स्क्वायर इंटू 1 का स्क्वायर। ठीक, और यहाँ 2 का स्क्वायर इंटू 3 का 2,
दो का स्क्वायर, 2 इंटू टू, ये दोनों स्क्वायर रहेंगे, क्योंकि ये देखिए अगर ये स्क्वायर है तो इसको हम लिख सकते हैं 2 इंटू टू का होल स्क्वायर, और ये होता है 2 का स्क्वायर इंटू 2 का स्क्वायर। अगर जो बेस है उसका खंड कर देते हैं तो जो होल स्क्वायर है वो दोनों खंडों पे स्क्वायर आता है। ठीक, इसी के हिसाब से ये सारे तोड़ दिए जाएंगे, ये प्लस रहेगा यहाँ। 2 इंटू थ्री, इस दोनों पे स्क्वायर, प्लस डॉट 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 प्लस, यहाँ 20 दूनी 40, 2 का स्क्वायर इंटू 20, 20 का स्क्वायर हो गया। अब सब में देखिए 2 का स्क्वायर है, सब में हर एक पद में 2 का स्क्वायर का गुणा है, तो यही हम कॉमन ले लेंगे क्योंकि यहाँ प्लस रहेगा। ठीक, 2 का स्क्वायर कॉमन लेंगे तो यहाँ 1 का स्क्वायर बचा इस वाले पद में, फिर इन दोनों पदों में यहाँ प्लस है, प्लस लगाया, 2 का स्क्वायर बचेगा प्लस, फिर इन दोनों पदों में यहाँ 2 का स्क्वायर कॉमन हो गया, 3 का स्क्वायर बचेगा प्लस डॉट 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 डॉट, इसमें भी 2 का स्क्वायर कॉमन हो गया तो प्लस रहेगा, 20 का स्क्वायर बचेगा। ठीक, देखिए ये इस वाले फॉर्म में आ गया और इसकी वैल्यू यहाँ दी हुई है तो यही मान हम यहाँ रख देंगे। यहाँ 2 का स्क्वायर 4 होगा इंटू 2870, अब इसका गुणा कर देंगे हमें आंसर इसका मिल जाएगा। 0 7 चौक 28, 8 चौक 32, 33 34, 4 दूनी 8 3 11, ये इसका आंसर हो जाएगा। ठीक, ये हमने पूरा एक 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 पद खोल के इसलिए बताया ताकि कोई मिसअंडरस्टैंडिंग आपको ना हो, अच्छे से समझाया है। ठीक, समझ में आ जाने के बाद आप कितना भी इसको शॉर्ट करेंगे कोई दिक्कत नहीं होगी आपको। सवाल को समझना बहुत जरूरी होता है। देखिए ये एक लास्ट सवाल है, 225 की पावर 0.2, फिर 225 की पावर 0.3 अपॉन में फिर 225 की पावर 0.8 इंटू 225 की पावर 0.2। अच्छा, ये और ये कट जाएंगे। ठीक, इसका लिखने का भी कोई मतलब नहीं था। आइए इसको हम सॉल्व करते हैं जो बचा है। यहाँ ये 225 ये 15 का स्क्वायर है, लेकिन पहले हम इसको ऊपर ले जाते हैं तो नीचे की संख्या अगर स्क्वायर में है, घात में है, ऊपर जाएगी तो इसकी घात माइनस में हो जाएगी। ठीक, और सेम घाते हैं तो आपस में जुड़ जाती हैं। ये देखिए 225 की घात यहाँ 0.3 है तो इसको 3/10 लिख सकते हैं, 3/10, और ये ऊपर ले जाएंगे तो ये माइनस में हो जाएगा, 225 की घात, ये भी 8/10 हो जाएगा, क्योंकि यहाँ 0.8 है तो दशमलव हटाने के लिए नीचे 10 का भाग देना पड़ेगा। अब यहाँ देखिए गुणा में है तो घाते यहाँ, अच्छा ये एक चीज और, यहाँ माइनस होगा क्योंकि ये नीचे से ऊपर गया है तो ये पद यहाँ घात माइनस में होगा। ठीक, 225 की घात 3/10 और ये इसमें -8/10। अब इसको हल करेंगे, 225 की घात 10 एलसीएम हो जाएगा इसका, और ये -5 बचेगा, 5 एकम 5, 5 दूनी 10, ये 15 का स्क्वायर और पूरे की घात -1/2, ये हो जाएगा। यहाँ 15 का स्क्वायर इंटू -1/2, ये 2 से 2 कट जाएगा
और ये होगा 15 की घात -1। इसको लिखेंगे 1/15, क्योंकि ये माइनस में है तो ये नीचे आ जाएगा 1/15। ये इसका आंसर हो जाएगा। ठीक, ये थे नंबर सिस्टम के पे आधारित न्यूमेरिकल्स थे। हमने ज़्यादातर सब कुछ कवर करने की कोशिश की है और इनका हर पार्ट में, हर चैप्टर में नंबर सिस्टम का यूज आपको देखने को मिलेगा और सारी चीज़ें हमेशा हम आपको रिकॉल कराते रहेंगे। कोई भी चीज़ दिमाग से हटने नहीं पाएंगी और बहुत अच्छे से हमने इस वीडियो का सीक्वेंस लगा के और बहुत अच्छे से बताया है। अगर आप ध्यान से देखेंगे तो अब कोई भी आपको डाउट नहीं बचेगा। सारी चीज़ें हमने क्लियर की हुई हैं। ठीक, बस आज के लिए इतना ही। आप हमारे साथ बने रहिए। जो भी समस्याएं आएंगी हम समस्याओं को साथ में निपटाते हुए आगे बढ़ेंगे और रुकना नहीं है हमें। ठीक, हमने जो स्टार्ट किया है हम उसको पूरा करेंगे। आपका हमें सहयोग और सपोर्ट चाहिए। आप हमारे साथ बने रहिए, हम यूं ही आगे बढ़ते रहेंगे। ठीक, आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत। और एक बात और, ये नंबर सिस्टम हमारा कंप्लीट हो गया है। अब हम अगला चैप्टर एलसीएम और एचसीएफ का शुरुआत करेंगे। और जैसा कि हमने शुरू में ही आपको बता दिया है कि हम प्रैक्टिस सेट भी चलाएंगे, तो ये सीरीज चलती रहेगी, ये अपनी जगह पर रहेगा। प्रैक्टिस सेट अलग से आपको मिलेगा, 1 घंटे का वो भी क्लास होगा। उसमें अच्छे से हर चीज़ को समझाते हुए पूरे सवाल को अटेंड किया जाएगा। ठीक, ये एक और सूचना देनी थी। ठीक है, थैंक यू।